हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अविनाश मिश्रा। और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भैया क्या है, रोजनामचा का प्रारूप यानी कि प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। क्या है भैया? प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। रोजनामचा को ही कहते हैं जर्नल। आज हम लोगों का टॉपिक है जर्नल, यानी कि उसका प्रारूप क्या है, उसका प्रोफार्मा क्या है। अगर उसको बनाएंगे जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा अकाउंट जाने वाला है गाइस। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा भैया क्या, रोजनामचा तैयार करने से पहले के नियम, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए जो रोजनामचा तैयार करने से पहले हमें उसके बारे में पता हो तो वो बहुत ही इजी होने वाला है। सो बिना वीडियो को देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो भैया हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रोफार्मा क्या होता है भैया। यानी कि अगर हम एंट्रीज करने जा रहे हैं और हमें भैया पता ही नहीं है कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है तो हम एंट्रीज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया हमें इसका पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी एंट्री किसमें होगी, कौन सा अमाउंट किसमें जाएगा, या कौन सी चीजें कहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए हमें किसी ना किसी फॉर्मेशन यानी प्रोफार्मा, प्रारूप, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी नीड होगी। तो वो लोग हम आज जान लेते हैं। तो यार इसमें कॉलम कितने बनते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेट, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर फर्स्ट भैया यहाँ पे लिख लेते हैं COLOUMN, कॉलम। ठीक है भैया, कॉलम लिख लेंगे, कॉलम नंबर फर्स्ट। और भैया ये आ गया सेकंड। सेकंड पे क्या होगा गाइस? सेकंड होता है पार्टिकुलर। इंग्लिश में ही लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि इंग्लिश जितनी भी करनी है इंग्लिश में ही करनी रहती है तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डेट पार्टिकुलर। अब आ जाता है भैया हमारा LF। LF को क्या कहते हैं? LF को यहाँ पे हम देख लेते हैं। LF को भैया क्या कहते हैं? LF को कहते हैं भैया लेजर फोलियो, LED, लेजर फोलियो। हिंदी में भैया बोले तो क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे पृष्ठ संख्या। ठीक है भैया, पृष्ठ खाता संख्या जो भी है, ठीक है। LF हो गया। और यहाँ भैया हमारा पड़ता है अमाउंट। क्या पड़ता है? अमाउंट। अमाउंट भैया इधर भी पड़ेगा, लेकिन मैंने भैया बोला है लेकिन, क्या होगा लेकिन? यहां होगा डेबिट, यहां होगा क्रेडिट। CR और DR। देखो भैया यहां पे कंफ्यूज मत होना। डेबिट को कहते हैं DEBIT, डेबिट को शॉर्ट फॉर्म होता है भैया DR यानी डेबिट। और क्रेडिट का होता है भैया शॉर्ट फॉर्म CR यानी क्रेडिट। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिए हैं कि भैया डेबिट को कहते हैं DR और क्रेडिट को डिनोट करते हैं CR से, लेजर फोलियो को डिनोट करते हैं LF से। ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा कॉलम भैया? कॉलम नंबर 3। ये कौन सा हो गया? कॉलम नंबर 4। ये कौन सा हो गया? कॉलम नंबर 5। एक कॉलम और बचा भैया, बता दो आप लोग। यहाँ पे लिखते हैं ग्रैंड। दिमाग में तो आ ही गया होगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ग्रैंड टोटल, यहां पे लिख देते हैं भैया क्या? ग्रैंड टोटल। और भैया यहाँ पे हम देते हैं छोड़। और यहाँ पे जो इसका पूरा अमाउंट होगा यानी डेबिट साइड का अमाउंट इधर और क्रेडिट साइड का अमाउंट इधर। अब भैया इसमें दो साइड है, याद रखना। ये होता है LHS और ये होता है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इसे बोलते हैं भैया नाम पक्ष, और इधर लिख लेते हैं छोटा सा जमा पक्ष, यानी नाम पक्ष और जमा पक्ष। तो ये होता है हमारा प्रारूप। और भैया हम इसमें करते क्या है? फर्स्ट सबसे पहला कॉलम में क्या लिखते हैं, जो हमने बताया था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जनरल करने से पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया ईयर पहले,
फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं भैया मंथ, सॉरी मंथ पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, भूल गया था मैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मंथ्स, और ये क्या हो गया, डेट। ठीक है भैया, मंथ्स एंड डेट, ये हमने ऑब्लिक लगाया है, ठीक है, मंथ्स एंड डेट। और भैया यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ द अकाउंट, और यहाँ पे भैया थोड़ा सा, यानी फर्स्ट लाइन जो होगी, जो फर्स्ट लाइन होगी उसके थोड़ा सा नीचे जब आएंगे, यानी कि ये हमारा अमाउंट किधर को है भैया, डेबिट, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं डेबिट, सिर्फ डेबिट में लिखेंगे, डेबिट डॉट डॉट, डेबिट डॉट डॉट, ठीक है भैया, ये हम सिर्फ डेबिट साइड ही लिखेंगे। और आता है हमारा क्रेडिट, क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं भैया टू से, टू नेम ऑफ द अकाउंट, टू नेम ऑफ द अकाउंट को देखो भैया, यहाँ पे हमने फुल फॉर्म लिख दिया है, और यहाँ पर A/C, A/C कर देंगे तो हमारा हो जाएगा अकाउंट। अकाउंट को भैया इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, अकाउंट यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिखा है, यहाँ पे अकाउंट ऐसे लिख दिया, यहाँ पे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट, जो भी खाता हो जैसा भी हो वो डेबिट हो, या हम लोग जनरल एंट्रीज जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से सॉल्व होंगे, तो उसकी कोई चिंता नहीं है गाइस हम लोग। और भैया ये क्या होता है, ये हमारा होता है क्रेडिट साइड, यानी कि डेबिट का पहला अमाउंट डेबिट में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको बोलते हैं नाम पक्ष, और इसको बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड, यानी कि जमा क्रेडिट, ठीक है, जमा पक्ष, इसको इसका अमाउंट हम लिखते हैं क्रेडिट में, ठीक है। अब हम लिखते हैं भैया ब्रैकेट में कुछ कुछ तो लिखते ही होंगे, तो वो क्या होता है, नरेशन, क्या लिखते हैं भैया, नरेशन, नरेशन ऑब्लिक, और हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, थोड़ा दिक्कत है इसमें, हम कर दिए एडजस्ट, तो देख लेना। और क्या बोलते हैं, नरेशन और एक्सप्लेनेशन, यानी कि जिस भी अकाउंट के बारे में हम लिखेंगे, जैसे राम ने 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले भैया क्या होगा कि राम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि कैश लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी नाम पक्ष में क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। राम का नाम नहीं होगा क्योंकि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन उनका क्या है, पर्सनल खाता नहीं है, मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं, व्यक्तिगत खाता नहीं है, सो इसके लिए हम लोग ये लिखते हैं। और नरेशन एक्सप्लेनेशन उसके बारे में लिख देना, ताकि हमें ये डिनोट करें कि भैया ये किसका अकाउंट है। भैया हम लोग नरेशन ही ना लिखे, अकाउंट लिख दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये अकाउंट किसका है। सो अकाउंट के लिए हमें भैया नरेशन बहुत जरूरी होती है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि इसमें हमने इंग्लिश में किया है, तो मैं इंग्लिश हिंदी में बता दे रहा हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। भैया क्या होती है डेट, डेट को कहते हैं दिनांक, नॉर्मल इतना तो पता ही होना चाहिए भैया, कॉमर्स के छात्र हो, कॉमर्स के छात्र ऐसे कहा हार मानते हैं। देखो भैया एक हमारे जो सर जी हैं यानी गुरु जी, उन्होंने हमें बताया कि 35% जस्ट लाइक अ डेड पर्सन, जो संतुष्ट व्यक्ति है वह मृत व्यक्ति के समान है। भैया जो व्यक्ति संतुष्ट है अपने जीवन में, वह कॉमर्स का छात्र नहीं हो सकता। तो ये LF यानी खाता पृष्ठ संख्या, जिसको हमने बताया था। डेबिट क्या होता है भैया, नाम पक्ष, क्रेडिट क्या होता है भैया, जमा पक्ष, ग्रैंड टोटल भैया क्या होता है, कुल योग, क्या होता है भैया, कुल योग। कॉलम हमें पता चल गए, बनाने का हमें तरीका पता चल गया, कैसे हमारे अकाउंट्स लिखे जाएंगे ये पता चल गया। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आई होप कि अच्छे से समझ में आएगा गाइस। सो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और आई थिंक डाउट तो नहीं ही रहेगा हमारे पास। हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो एग्जांपल आ गए, पहले भी भैया कॉलम वही बनेगा जो हम लोग बनाए थे। तो क्या होता है कि ऐसा एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा जब कोई भी जनरल एंट्रीज करनी होगी गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे रमन एंड सन्स, सबसे पहले ऊपर लिखना होगा कि जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ रमन एंड सन्स, यानी रमन एंड सन्स क्या है, रमन एंड सन्स क्या है, एक बिजनेस है, उन्होंने क्या किया है, अपना एक जनरल एंट्री तैयार किया है भैया, ठीक है, अकाउंट बनाया है अपना जनरल एंट्री। उन्होंने क्या 10,000 रुपए से अपना बिजनेस जो है स्टार्ट किया है,
रमन एंड सन्स ने कितना रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है? 10,000 रुपए से स्टार्ट किया है। स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है भैया। रमन एंड सन्स ने 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेट डाल देंगे। डेट यहाँ मान लो 2021 है, डेट कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ ईयर दे रखा है, तो 2021, ठीक है। किसने स्टार्ट किया? रमन एंड सन्स ने। तो भैया जब यहाँ पे एक नियम है कि आप याद रखिएगा कि अगर बना रहे हैं कि अगर किसी के व्यक्तिगत खाते की जब बात हो रही हो तभी हम लोग उसका नाम लिखते हैं, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत खाते की बात ना होकर यहाँ पे भैया देखो, नाम मात्र खाता एक होता है और एक होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता का ही लेखा हम लोग इसमें करते हैं। बाकी जो पर्सनल अकाउंट होता है यानी कि व्यक्तिगत खाता, उसमें आपको पता होगा कि जैसे किसी का नाम है, जैसे राम की ही व्यक्तिगत एंट्री होगी तो राम एस लगा देंगे, एपॉस्ट्रोफी एस, फिर लिखेंगे भैया अकाउंट, ठीक है, राम्स, फिर लिखेंगे अकाउंट। कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिसमें क्या एस नहीं लगता है, जैसे ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, भैया कैपिटल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब हमारे क्या है भैया, ये सब पर्सनल है, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है, पर्सनल है भैया। पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे तो पैसा गांव वाले तो नहीं ही देंगे भाई, हम ही देंगे। तो कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब क्या है? राम से जब किसी का नेम लिखेंगे भैया तभी लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस, ये याद रखना। और अगर नाम नहीं लिख रहे हैं तो ड्राइंग, कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, ठीक है भैया। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है, अब इनकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ भैया हो जाएगी क्या, रमन क्या लेके आए हैं, तो कैपिटल लेके आए, तो कैपिटल किस रूप में आएगा भैया, कैश आएगा। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री पड़ेगी कैश अकाउंट, भाई बोलना मत, डेबिट कितना है, 10,000 लेके आए हैं, 10,000 लेके आए हैं। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो भैया एलएफ है, एलएफ में वो चीजें पढ़ती है जैसे कि आपने इसकी जो प्रारंभिक पुस्तकें होती है जिसके माध्यम से इसको बनाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, मेमोरेंडम बुक, स्मरण बही जिसको बोलते हैं, या डे बुक दैनिक बही जिसको बोलते हैं, या रफ बुक रद्दी बही जिसको बोलते हैं। नॉर्मल आप किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या करता है, एक भैया को ऐसा रजिस्टर लेके बैठे हैं, हाँ भैया कितना सामान हुआ है, 10,000 का, ठीक है, 15,000 का, ठीक है। उन्होंने ऐसे एक बिल बनाया आपको और आपको सौंप दिया। फिर वो जब शाम को बैठते हैं, यानी कि उनकी भी एक क्या जर्नल एंट्री यानी उनकी कोई एक बुक्स होती है जिसमें वो क्या करते हैं, प्रतिदिन के लेखे करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जर्नल तैयार किया जाता है। तो उसी अकाउंट में लिखा होता है कि नंबर, अब जैसे इतनी मोटी रकम में उन्होंने लिखा, फिर भैया उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट कहाँ पे है। तो उन्होंने क्या किया, इस एलएफ में वो नंबर डाल दिया कि भैया जल्दी से, अब हमको क्या होगा कि पेज नंबर जो होता है वो इसमें पड़ जाएगा। जब पेज नंबर एलएफ में पड़ जाता है तो जो बुक होगी उसको पूरा क्या होगा, एक एक करके नहीं ढूंढना होगा, हम लोग डायरेक्ट उसी पेज को खोल के पता कर लेंगे कि हमारा कौन सा अकाउंट है, या किसी प्रकार की समस्या आ रही है हमें देखना पड़ रहा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भूलना नहीं, यहाँ पे डैश कर दो या ऐसे कर दो। एक चीज और याद रखना, इसमें अगर हम लिख देते हैं रुपया तो ज्यादा सही रहेगा, रहेगा क्या, लिखना ही पड़ेगा भाई। और फिर आ जाता है 2। अब बताओ ये कौन सा बनेगा, रमन ने क्या लाया है, कैश में लाया है, और क्या लाया है, किसके रूप में लाया है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है भैया। अब हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। पहले सॉरी भैया क्योंकि नरेशन तो बचा है, नरेशन क्या लिखेगा, नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है, BEING, बीइंग, रमन एंड सन्स, रमन एंड सन्स भैया लिख देंगे ताकि पता चले, रमन एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, यानी कि 3 कैपिटल के साथ इन्होंने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया।
यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देते हैं, यानी कि एज एग्जाम्पल है भैया, क्या है, एज एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की तौर समझेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे भैया ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल लाइन खींच लेंगे, और यहाँ का 10,000 का 10,000 लिख देंगे, और यहाँ के 10,000 का 10,000 लिख देंगे। ठीक है भैया, यहाँ का 10,000, यहाँ का 10,000, दोनों का लिख दिए। ये याद रखना कि आपको बहुत ही सजा के लिखना है, हमने एज एग्जांपल समझाया है, तो इतनी अच्छी राइटिंग तो हमारी नहीं है, बट आप लोग को ये याद रखना है। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आया होगा। सारी चीजें लगभग मैंने कवर कर दिया है कि टॉपिक में। अब हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट कराएंगे, सो हम कल बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है न्यूमेरिकल की, तो इसे पूरा देखें और समझ लें कि भैया क्या है। और एक चीज याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो भैया पहला यानी फर्स्ट अकाउंट है, यहाँ पे भी देखो दूसरा अकाउंट है, हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। अकाउंट्स का जो भी फर्स्ट लेटर है जिसका भी होगा वो क्या होगा, कैपिटल से स्टार्ट होगा, ये याद रखना। अभी हमने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा दिए हैं, पिछली वीडियो जाइए देख के आइए, अगर नहीं पता है तो फिर देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और चलते हैं गाइस, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। सो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, तो अलविदा चाहते हैं आपसे, बाय बाय।